संविधान के स्रोत के बारे में देखेंगे। सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये स्रोत दो प्रकार से लिए जाएंगे कि एक तो है भारतीय स्रोत, है ना, और एक है विदेशी स्रोत। भारतीय स्रोत में नेहरू रिपोर्ट जो 1928 को आई थी। नेहरू रिपोर्ट ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो थे उन्हीं ने अपना थोड़ा बहुत दिया था। एक भारत के लिए सबसे पहला संविधान अंग्रेजों के समय उन्होंने बनाया था। कई लोगों और भी कई लोग उसमें थे, सुभाष चंद्र बोस वगैरह। एक मोटा मोटी एक किताब संविधान टाइप में बना दी थी कि हमारा संविधान ऐसा होगा। उसमें भी अपना उन्होंने संघीय व्यवस्था की बात की थी कि कई राज्यों को मिला के एक भारत संघ होगा, भारत नाम का देश। मूल अधिकार भी डाले थे थोड़े बहुत। और फिर आया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935, उस अधिनियम से भी काफी लिया गया है। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला है ना, उसे अंग्रेज सरकार ने मतलब अंग्रेजों ने पास किया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जब हमारे यहाँ। इसके अलावा फिर ये विदेशी जो या बाह्य स्रोत इन्हें बोला जाता है, ये इधर है। ये विदेशी स्रोत हैं ये कि ये ब्रिटेन से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, कनाडा से लिया गया, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से वगैरह वगैरह। इस पे फिर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कि कहाँ से क्या लिया गया है। तो जैसे ब्रिटेन से देखो लिया गया है क्या, संसदीय शासन प्रणाली, विधिका शासन, कैबिनेट प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल सरकार, है ना, एकल नागरिकता, ये सब ब्रिटेन से ज्यादातर वो चीजें ली गई हैं कि जो सरकार से संबंधित है। क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे यहाँ, इंग्लैंड नाम था पहले ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन ने हमारे यहाँ राज्य किया है ना, हमारे यहाँ शासन किया, तो शासन की जितनी ज्यादा चीजें हैं वो सब ब्रिटेन से ली गई हैं। फिर अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल अधिकार, उद्देशिका मतलब प्रेम्बल, वही प्रस्तावना, न्यायिक पुनर्विलोकन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये वगैरह वगैरह अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से मूल अधिकार, उद्देशिका इस वजह से सब लिए गए क्योंकि अमेरिका का जो संविधान था पहला लिखित संविधान था, तो उसी में उद्देशिका जब लिखा जाएगा तभी तो प्रीफेस एक उद्देशिका पहले पन्ने में लिखी जाएगी और मूल अधिकार का समावेश किया गया। मूल अधिकार इसके पहले ऐसा कुछ बात थी नहीं, है ना। और न्यायिक पुनर्विलोकन इसलिए लिया गया क्योंकि अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन की वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों को बहुत अच्छे से लागू किया गया है, जबकि ब्रिटेन में इतना नहीं है। और फिर कनाडा से जो भी लिया गया है वो संघ का मामला लिया